ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन वरिष्ठ पत्रकार अवधेश दीक्षित भी उपस्थित थे। उन्होंने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के लिए अपने उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार देश में इंदौर नंबर 1 रहा है सफाई के मामले में, उसी प्रकार श्री भार्गव राजनीति में भी नंबर 1 रहेंगे। अटेंशन वरिष्ठ पत्रकार हरदेश दीक्षित जी उद्बोधन देते हुए शॉर्ट इंदौर के महापौर द्वारा ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में कहा कि अपने प्रकार का एक अनूठा आयोजन ब्राह्मण समाज द्वारा हुआ है और यह जितना धरातल पर है उतना ही ऑनलाइन के माध्यम से पूरे देश के ब्राह्मणों को एवं समाजजनों को जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने आयोजकों को भी बधाई दी। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज पूरे देश का नेतृत्व करता आ रहा है, आवश्यकता है इसी बात की है कि हम सभी सर्व ब्राह्मण का भाव लेकर नए रिश्तों को गठित करें, जिसमें इस प्रकार के परिचय सम्मेलनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अटेंशन प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव बोलते हुए शॉर्ट इंदौर के महापौर सरस्वती पुत्र है जिनका नाम पुष्यमित्र भार्गव, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। नहीं आप करो बंद करो। अरे आपको तो झटकोर देना चाहिए आपका। विप्र समाज का गौरव, ब्राह्मण समाज का गौरव, हमारा नेतृत्व हमारे बीच बैठा है। ताली ऐसी बजाओ कि लगे कोई बैठा है। ये जिसमें माँ सरस्वती की असीम कृपा हो, जो अपने जीवन में लक्ष्य लेकर लगा न्यायप्रिय व्यक्ति बनने के लिए, जिसकी इमेज, जिसकी स्वच्छता, इंदौर शहर नंबर 1 देश में स्वच्छता में। ऐसा मेरा दावा है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर नंबर 1 स्वच्छता में भी है तो पुष्यमित्र भार्गव है। विप्र समाज का गौरव है। ताली बजाइए। आज के आयोजन को मूर्त रूप देने वाले मेरे परम श्रद्धेय भाई अनमोल तिवारी जी, जो 102 डिग्री बुखार में यहाँ बैठे हुए हैं। अनमोल तिवारी जी का ताली बजाइए। 2 दिन पहले ऐसा लगा कि कार्यक्रम स्थगित हो जाए, यकीन मानिएगा। अनमोल ने अपने बेटे को बोला कि भैया से बात करना, महापौर जी से बात करना, गोलू भैया से बात करना, और कार्यक्रम कैसे भी होना चाहिए, क्योंकि जीवन के रिश्ते जोड़ने वाला ये आयोजन है। तो अनमोल, आपको बहुत साधुवाद, इतना सुंदर आयोजन आपने किया है। और आपके लक्ष्मण के रूप में काम करने वाले आशुतोष दुबे, जरा इतनी ताली बजाओ जो आपको व्हाट्सएप एसएमएस इन सब जो मिलते हैं। इन दोनों भाइयों को, इनके पीछे काम करने वाली पूरी टीम को साधुवाद, नमन। विप्र समाज के लिए, परिवार के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, मेरी बेटी के लिए, बेटों के लिए, भाभी के लिए, मामी के लिए, दादी के लिए, चाची के लिए, दादी के लिए, नानी के लिए और बुआ फूफा के लिए खास तौर पर ये आयोजन होता है। एक बार उनके लिए ताली बजा दो। ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित इस परिचय सम्मेलन के सम्मानीय मंच पर उपस्थित इसके कर्ता धर्ता श्री अनमोल तिवारी जी, श्री आशुतोष जी, हम सबके मार्गदर्शक, वरिष्ठ पत्रकार और ब्राह्मण समाज के सुख दुख के साथी, सदैव साथ खड़े रहने वाले श्री हरदेश दीक्षित जी, हमारे मित्र बड़े भाई गोलू शुक्ला जी, स्थानीय पार्षद बड़े भैया श्री भारत सिंह रघुवंशी जी, मंच पर विराजमान मार्गदर्शक श्री मुकेश शर्मा जी, मेरे मित्र नितिन पांडे जी, कमलेश जी, मातृशक्ति, इस सदन में उपस्थित ब्राह्मण समाज के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन, सभी विप्र बंधु, सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को बहुत विशेष बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अपने प्रकार का एक अनूठा, और जितना वो यहाँ धरातल पर है उतना ही ऑनलाइन के माध्यम से पूरे देश के ब्राह्मण समाजों को जोड़कर एक अनूठा परिचय सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया है। मैं उसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, आवश्यकता सबसे बड़ी इसी बात की है कि अब सर्व ब्राह्मण का भाव लेकर नए रिश्तों को गठित करें। उसमें इन परिचय सम्मेलनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, जैसा अभी हृदय दीक्षित जी कह रहे थे कि मेरे नाम का अर्थ सब लोगों को देखना चाहिए, मैं उसको बहुत सहज भाव में उसी बात से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पुष्य जो है वो सबसे शुभ नक्षत्र है। आप सब उसी नक्षत्र में सोने चांदी खरीदते हैं और एक स्वाति पुष्य नक्षत्र होता है, तो एक तो पुष्य का अर्थ नक्षत्र है, लेकिन एक दूसरा भाव जो है वो है पुष्यमित्र शुंग का। शुंग वंश का जो पहला राजा था वो पुष्यमित्र था, और मौर्य वंश के बाद जब पूरे भारतवर्ष में बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव हुआ, हमने आध्यात्म का एक नया रिश्ता ढूंढा था, एक नया रास्ता ढूंढा था। वो रास्ता था अहिंसा का।